राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जी की कही हुई ये बातें भगवत गीता में लिखी हुई हैं, जो मैं आज आपके साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। और यकीन मानिए, ये बातें जो श्री कृष्ण ने कही हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में देखने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत जगह है अपना मन, अपने अंतर मन में देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं होती, बल्कि खुशी सफलता की चाबी होती है। आप जो कर रहे हैं, यदि आप उससे प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ कल जीवन से समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। अनुमान जीवन की कल्पना है और अनुभव जीवन का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तेल के समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के समाप्त हो जाने पर हमारा भाग्य भी क्षीण हो जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अगर मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल रही है तो रास्ता बदलिए, लेकिन सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी अपने पत्ते बदलता है, कभी जड़ नहीं। मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसके पास सांसें होती हैं, परंतु कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांसें नहीं। और इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जीवन है तुम्हारा, सिर्फ अपने स्वभाव में जियो। किसी के लिए अपने मन में क्रोध लेने की अपेक्षा उसे तुरंत ही प्रकट कर देना ज़्यादा बेहतर है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से बेहतर है। मित्र गरीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि मायने यह रखता है कि वो आपका बुरे समय में कितना साथ देता है। इंसान चाहे अपने आप को कितना ही व्यस्त क्यों न रख ले, परंतु जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तब अच्छी चीज़ें आपके जीवन में पुनः आ जाती हैं। यही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज अगर बुरा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। सिर्फ कर्म कीजिए, क्योंकि यही आपके हाथ में होता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं और धोखे से भरा हुआ है और लापरवाह है, वह कुछ भी बोले, अपने आप को संयमित, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो एक समुद्र को नहीं सुखा सकती। मनुष्य हमेशा अपने कर्मों से ज़्यादा भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि उसके भाग्य से ज़्यादा उसके कर्म मायने रखते हैं और जो उसके हाथ में हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से बहुत कुछ सीख जाता है। उसकी तुलना अपने आप से नहीं करता और ना ही उनसे ईर्ष्या करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हमें कोई भी शब्द बोलने से पहले, कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार हमें सोच लेना चाहिए, एक बार उस पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब शस्त्र चलते हैं तो वो केवल शरीर को घायल करते हैं, परंतु जब शब्दों के बाण चलते हैं तो वो सामने वाली की अंतर आत्मा को घायल कर देते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब हों। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भोगने वाला आगे चल के सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला आगे चल के कभी भी सुखी नहीं हो सकता। उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा निर्मम तरीके से वो बिताता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, समय मनुष्य के
बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना होता है। यही नियति है। जीवन कठिन जब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो शांति मन से आती है वही असली शांति है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपनी अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। सबसे प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही असली शक्ति है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तभी सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राहों पे चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। प्रेम से जीवन जीने की कला को ही श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही जीवन में सुख समृद्धि का आभास होता है। ईश्वर में विश्वास करना सीखिए। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, तब उन्हीं की कृपा से सब संभव हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा होती है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे।